जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में सैनिक मारे जा रहे थे। युद्ध की भूमि वीरों के रक्त से जैसे लाल हो चुकी थी। और तब युद्ध के लगभग 18वें दिन, जब कर्ण और अर्जुन के बीच अगली सुबह घनघोर युद्ध होने वाला था, तभी एक दिन हनुमान जी महारथी कर्ण की परीक्षा लेने उनके पास जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे इस रहस्य के बारे में। जब हनुमान जी एक वृद्ध वानर का वेश धारण कर कर्ण के पास उनकी परीक्षा लेने रणभूमि में उनके रथ के पास पहुँचे। अर्जुन और कर्ण के बीच निर्णायक युद्ध कल होने वाला था। दोनों पक्ष इस युद्ध को आखिरी मोड़ पर लाना चाहते थे। उस रात आकाश में चंद्रमा मंद था, जैसे वह भी इस महासंग्राम की थकन महसूस कर रहा हो। कर्ण रथ के पास खड़ा अपने अस्त्रों को देख रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन भीतर कहीं एक हल्का सा संदेह था। उसने बहुत कुछ खोया था। भाई, सम्मान, मित्र, अब बस विजय चाहिए थी। उसी समय एक वृद्ध वानर सामान्य लेकिन तेजस्वी रूप में वहां आ पहुंचा। शरीर पर धूल थी, आंखों में चमक और हाथ में एक साधारण लकड़ी की लाठी। वो बोले, वीर योद्धा, क्या तुम ही कर्ण हो? राधे दानवीर कर्ण ने सिर झुकाया। हाँ वृद्ध, मैं ही कर्ण हूँ। बताओ क्या सेवा करूँ? वानर मुस्कुराए। सेवा की नहीं, परीक्षा की घड़ी आई है। कल तुम अर्जुन से युद्ध करोगे, पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सच्चे वीर हो भी या नहीं। कर्ण चौंका। परीक्षा? इसी क्षण वानर बोले, हाँ वीर, वही जो हर घड़ी तैयार हो। मेरा नाम मारुति है। एक साधारण सी परीक्षा है। मेरी यह वृद्ध काया थक गई है। जरा अपना रथ भूमि पर बैठा दो और मैं इस रथ के चक्के पर बैठकर विश्राम करूंगा। कर्ण को बात सरल लगी। उसने विनम्रता से रथ का चक्का भूमि पर झुकाया और वानर को चक्के पर बैठा दिया। परंतु जब कर्ण ने फिर रथ को उठाना चाहा, तो रथ टस से मस नहीं हुआ। जितना बल लगाता उतना भारी लगता। उसने पूरी शक्ति लगा दी, पर व्यर्थ पसीने से लथपथ थका हुआ। उसने देखा वो वृद्ध मुस्कुरा रहे थे और फिर उनका स्वरूप बदलने लगा। उनकी काया विशाल होने लगी। मुट्ठियां ब्रज जैसी, पूंछ आकाश तक उठी और आंखों से तेज निकलने लगा। सामने खड़े थे महाबली हनुमान। कर्ण ने विस्मित होकर हाथ जोड़े। प्रभु, यह क्या लीला थी? हनुमान बोले, कर्ण, मैं तेरा मनोबल देखने आया था। यह युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं, आत्मबल से भी जीता जाएगा। आज तू हार गया क्योंकि तेरे भीतर संदेह है। अपने अस्त्रों पर, अपने भाग्य पर, अपने धर्म पर। कर्ण ने सिर झुकाया। लेकिन मैं तो सदा धर्म के लिए लड़ा। फिर भी मेरी निष्ठा पर प्रसन्न क्यों? हनुमान जी का स्वर गंभीर हुआ। तू वीर है, इसमें संदेह नहीं, पर जब तू अधर्म के साथ खड़ा होता है, तब तेरा बल भी तुझसे विमुख हो जाता है। अर्जुन के रथ पर मैं सव्य ध्वज के रूप में हूँ, पर आज मैं यहाँ तेरे समक्ष आया हूँ क्योंकि तू भी योग्य है। यदि अपने संदेह को त्याग दे। कर्ण की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या कोई उपाय है कि मैं कल के युद्ध में धर्म पूर्वक लड़ूं? हनुमान ने उत्तर दिया, तू बस सत्य के साथ खड़ा हो जा। युद्ध तुझे चुन चुका है। अब तुझे यह सिद्ध करना है कि वीरता, दान और धर्म तीनों एक योद्धा में हो सकते हैं। इतना कहकर हनुमान अदृश्य हो गए। परंतु कर्ण के भीतर कुछ बदल चुका था। उसका सिर ऊंचा था, आंखों में संदेह नहीं बल्कि एक अद्भुत शांति थी। अगली सुबह जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए, तो कर्ण शांत था। उसकी आंखों में कोई घृणा नहीं, केवल वीरता की ज्योति थी। वह जानता था कि परिणाम जो भी हो, अब वह सच्चे धर्म से लड़ेगा। और जब उसका रथ फिर भूमि में धंसा और उसने शस्त्र उठाने से पहले सूर्य को देखा, तो मानो हनुमान की वाणी फिर गूंज उठी। वीर वही जो धर्म से डिगे नहीं। मृत्यु आए यह विजय, संकल्प अटल हो। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भारी बल जितना भी हो, आत्म बल और धर्म के बिना
वह अधूरा है। हनुमान जी जैसे देव भी केवल उसी की सहायता करते हैं जो भीतर से सच्चा हो। मित्रों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।